क्या हमको जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ देखने को मिलने वाला है? जेड कारगिल के अटैकर का हुआ खुलासा। शार्लेट वर्सेस टिफी हो चुका है कंफर्म रेसलमेनिया 41। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ दिस वीक स्मैकडाउन पर। मेरा नाम है साहिल, आप देख रहे हैं साहिल टॉक्स। चलिए बात करते हैं। स्मैकडाउन ओपन करते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स क्राउड से पूछते हैं कि वो किसको देखना चाहेंगे उन्हें फेस करता हुआ रेसलमेनिया में। वो सबका नाम लेते हैं, लोगन पॉल, सीएम पंक या जॉन सीना या फिर ड्रू मैकिंटायर उन्हें कर देते हैं इंटरप्ट। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं कि मुझे ऐसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कोडी रोड्स उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं विद द क्राउड। कोडी रोड्स कहते हैं दिस इज ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर अपने एक्कोलेट्स गिराने लग जाते हैं कि वो चैंपियन रह चुके हैं, रॉयल रंबल विनर, मनी इन द बैंक विनर। कोडी रोड्स कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर वो कम बंदों में आते हैं जिन्होंने कोडी रोड्स को हराया हुआ है, तो वो ये चीज अभी तक भूले नहीं है। फिर जेकब इंटरप्ट कर देते हैं। वो कहते हैं मैं करूंगा क्वालिफाई और जीतूंगा एलिमिनेशन चैम्बर और वर्ल्ड टाइटल को मैं वापस ले आऊंगा मेरी फैमिली में। फिर हमें देखने को मिलता है सोलो सिकोआ आ चुके हैं एरिना में इन अ कार। कोडी रिंग से जाने लगते हैं सोलो सिकोआ को कन्फ्रंट करने। जेकब उन्हें रोक लेते हैं। जेकब फाटू कहते हैं पहले सोलो से मैं बात करूंगा। कोडी रोड्स कहते हैं तुम पहले बात कर लो, लेकिन लास्ट वर्ड उससे मैं ही करूंगा। उसके बाद जेकब फाटू और टामा टोंगा सोलो सिकोआ को बैक स्टेज में ढूंढते रहते हैं। जेकब फाटू बैक स्टेज क्रू का एक बंदा कूट देते हैं। उसके बाद जब उन्हें सोलो सिकोआ मिल जाते हैं तब सोलो कहते हैं कि मैंने उला फाला हारने के बाद टाइम ऑफ लिया था क्योंकि मैंने तुम्हें लेट डाउन करा दिया था। उसके बाद वो जेकब फाटू को बोलते हैं आई लव यू और जीतो एलिमिनेशन चैम्बर जाके। जेकब फाटू और टामा टोंगा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। हमें फर्स्ट मैच देखने को मिलता है एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफायर मैच, चेल्सी ग्रीन वर्सेस नायोमी। मोस्ट ऑफ द मैच नायोमी कंट्रोल में रहती हैं। चेल्सी काउंटर करती है उन्हें और मार देती है रफ राइडर, लेकिन इन द एंड नायोमी जीत जाती है हिटिंग हर मूनसॉल्ट एंड नायोमी क्वालिफाइज फॉर एलिमिनेशन चैम्बर। अब वो भी ज्वाइन कर चुकी है बियांका को एंड अदर वुमेन लाइक एलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन इन द एलिमिनेशन चैम्बर। सैमी ज़ेन का एक सेगमेंट दिखाया जाता है जो उन्होंने एक्स पे डाला था। वो कहते हैं कि केविन ओवंस ने उनका करियर एंड करने की कोशिश करी है पैकेज्ड पाइल ड्राइवर देके। कि कोडी रोड्स और केविन ओवंस के मैच में वो उनके साथ थे, उनको वो नहीं दिखा और जब भी वो वापस आएंगे इट्स नॉट गोना बी फन। उसके बाद स्मैकडाउन में आगे जाके हमें देखने को मिलता है केविन सैमी ज़ेन का रिस्पॉन्ड करते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे 3 दोस्तों ने मेरे बैक स्टेप किया तो तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एलिमिनेशन चैम्बर के लिए टोरंटो में और वो बताएंगे सैमी ज़ेन को असली दर्द का मतलब, द रियल पेन। फिर हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलती है मिशेल एमकूल इज इंडक्टेड इन द हॉल ऑफ फेम। अंडरटेकर की बीवी है अगर जिसको ये नहीं पता, और मिशेल एमकूल एक लेजेंड है और अब वो इंडक्टी हो चुकी हैं इन द 2025 क्लास ऑफ हॉल ऑफ फेम। सेकंड मैच हमें देखने को मिलता है मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस लेगेडो डेल फैंटास्मा। काफी हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिलते हैं हमें और एक ये अमेजिंग मूव देखने को मिलता है हमें जो मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में, मून सोल्ट का काउंटर। और मोटर सिटी मशीन गन्स जीत जाते हैं आफ्टर हिटिंग स्कल एंड बोन्स टू लेगेडो डेल फैंटास्मा। मेरे हिसाब से इस मैच में ज्यादा कोई स्टोरी प्रोग्रेशन नहीं था। हमें सेगमेंट देखने को मिलती है शिंसुके नाकामोरा। शिंसुके नाकामोरा आते हैं रिंग में। वो कहते हैं कोई भी वर्दी चैलेंजर नहीं है मेरी यूएस चैंपियनशिप के लिए। फिर एले नाइट उन्हें कर देते हैं इंटरप्ट। एले नाइट बोलते हैं कि मैं तुम्हें हराने वाला था पर बीच में सामोअन्स, टांगालोआस ये आ गए। फिर द मिज इंटरप्ट कर देते हैं एले नाइट को। मिज कहते हैं कि मैं गलत था एले नाइट के बारे में कुछ टाइम पहले जब इनकी राइवलरी चल रही थी। क्राउड अभी भी एले नाइट के पीछे है, तो इससे ये पता लगता है कि क्राउड अनएजुकेटेड है, तो वो क्राउड को बेसिकली रोस्ट कर रहे होते हैं। एले नाइट मिज को कहते हैं कि 10 साल से एक ही बात कर रहे हैं, अब उनको WWE से चले जाना चाहिए, रिटायरमेंट टूर ले लेना चाहिए लाइक जॉन सीना। उसके बाद क्राउड भी कहता है गो अवे गो अवे। मिस जानबूझ के वियर्ड सा क्राइंग करने लग जाते हैं। एले नाइट कहते हैं कि मिस और ड्रू मैकिंटायर बोथ आर क्राई बेबी बिचेस। अब मिस लेना चाहते हैं यूएस चैंपियनशिप। एले नाइट कहते हैं मिस सक्स, क्राउड कहता है मिस सक्स। फिर निक ओल्डिस आते हैं और ऑफिशियल कर देते हैं एले नाइट वर्सेस द मिस। और हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है एले नाइट वर्सेस द मिस। इट वाज अ गुड मैच। एले नाइट और मिस दोनों ने बहुत इंप्रूव किया है रिंग में। स्टिल एले नाइट BFT मार देते हैं और सीधा पिन नहीं करते, उसके बाद मारते हैं टॉप रोप एल्बो एंड देन ही वॉन द मैच बाय पिनफॉल। और इस पूरे मैच में शिंसुके रिंग साइड में रहते हैं। एले नाइट के मैच के जीतने के बाद शिंसुके आते हैं रिंग में। एले नाइट और शिंसुके का फेस ऑफ देखने को मिलता है। अलेक्सा ब्लिस देखने को मिलती है बैक स्टेज में और उस टाइम ही हमें व्हाइट 6 का एक ग्राफिक देखने को मिलता है, एक सिंबल देखने को मिलता है जिससे पता लग रहा है कि अलेक्सा ब्लिस और व्हाइट 6 का पूरा लिंक है, वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा। मैं सोच ही रहा था व्हाइट 6 कहाँ गए भाई, इतने टाइम से उन्हें दिखाई नहीं रहे, ना कोई मेजर स्टोरी लाइन में पुट कर रहे, तो हाँ हमें पता लगने वाला है जल्दी। फिर हमें देखने को मिलता है आर-ट्रूथ वर्सेस कार्मेलो हेज। आर-ट्रूथ बैक स्टेज में मजाक उड़ा देते हैं कार्मेलो हेज का, मतलब वो मजाक नहीं उड़ाते हैं, यू नो हाउ आर-ट्रूथ इज। मैच के स्टार्ट होते ही कार्मेलो हेज अर्ली अटैक कर देते हैं ट्रूथ पे। आर-ट्रूथ अपने जॉन सीना स्टाइल ऐसे लड़ रहे होते हैं। आर-ट्रूथ इज 50 और 51 ईयर्स ओल्ड, बट भाई अभी भी वो बहुत बढ़िया फाइट कर रहे होते हैं। बट स्टिल एट द एंड मेलो हिट कर देते हैं अपना फिनिशर और जीत जाते हैं मैच बाय पिनफॉल। बाद हमें देखने को मिलता है DIY वर्सेस प्रीटी डेडली इन द बैक स्टेज।
स्टेज प्रीटी डेडली को मिल चुका है नेक्स्ट वीक टैग टीम चैंपियनशिप मैच वर्सेस DIY, और DIY कहते हैं कि वो उन्हें हरा देंगे नेक्स्ट वीक और उनके लिए रखेंगे एक मूवमेंट ऑफ साइलेंस। फिर हमें देखने को मिलता है नाया जैक्स वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन फॉर द WWE चैंपियनशिप। इस मैच को शार्लेट देख रही होती है बैक स्टेज से। शुरू में काफी फास्ट पेस मैच होता है, बीच में स्लो हो जाता है। नाया इस मैच में काफी अमेजिंग रहती है। वो टिफनी को दे देती है स्मो एंड ड्रॉप फ्रॉम टॉप रो, मिड रिंग से लेग ड्रॉप, बट टिफनी फिर भी किक आउट कर जाती है उनके मूव्स। टिफनी रिंग साइड पे मून शॉट लगा देती है टू नाया जैक, वो स्वेंटन बॉम्ब दे देती है बट स्टिल नाया किक्ड आउट। पर जैसे ही वो अपना फिनिशर हिट करने वाली होती है कैंडिस लोरे कर देती है अटैक और ये मैच खत्म हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन में। उसके बाद कैंडिस चेयर लेके आती है अटैक करने के लिए टिफनी स्ट्रैटन को, बट क्राउड में से ट्रिश स्ट्रैटस आ जाती है उनकी हेल्प करने। ट्रिश स्ट्रैटस और टिफनी दोनों को स्क्वॉश कर देती है नाया जैक्स। उसके बाद आ जाती है शार्लेट फ्लेयर कर लेती है चूज टिफनी स्ट्रैटन को फॉर अ मैच इन रेसलमेनिया 41। सो इससे ये कंफर्म हो गया वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर जो जीतेगा वो फाइट करेगा इन रेसलमेनिया वर्सेस रिया रिप्ली। टिफनी और ट्रिश बात कर रही होती हैं और वो बात करती हैं टैग टीम मैच वर्सेस नाया जैक्स एंड कैंडिस। तो हमें देखने को मिलेगा टिफनी एंड ट्रिश इन टैग टीम वर्सेस नाया जैक्स एंड कैंडिस लोरे। निक एल्डिस बियांका और नियोमी को दिखाते हैं कि किसने जेड कारगिल को अटैक करा। तो उस फुटेज में हमें देखने को मिलता है कि साइड में से लिव मॉर्गन और राकेल रोड्रिगेज जा रही होती हैं। इससे ये नहीं पता लगा कि उन्होंने अटैक किया है, तो वो साइड से जा रही होती हैं। बियांका और नियोमी कहती है हमें पहले से ही पता था, हम उन्हें रो में कन्फ्रंट करेंगे। पर मुझे पता है क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है नियोमी ने अटैक करा था, बिकॉज एलिमिनेशन चैंबर में नियोमी और बियांका दोनों हैं और जब इन्हें पता लगेगा नियोमी ने ही जेड पे अटैक किया था तो भाई इनकी राइवलरी बढ़िया होने वाली है और एलिमिनेशन चैंबर में दोनों फाइट करने वाले हैं। बैक स्टेज में ड्रू मैकिंटायर टीज कर रहे होते हैं जिमी ऊसो को। जिमी ऊसो ने मार देते हैं सुपर किक और ये वाला मैच भी सेटअप हो चुका है नेक्स्ट वीक के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिमी ऊसो। देखने को मिलता है मेन इवेंट मैच जैकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट फॉर क्वालिफाइंग द एलिमिनेशन चैंबर मैच। 3 बिग गाइज शुरू में कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को आउट ऑफ द रिंग, फिर लड़ते हैं जैकब फाटू एंड डेमियन प्रीस्ट। जैकब फाटू बहुत तेज है भाई, बहुत क्विक है अपने साइज के हिसाब से, वो तगड़े मूव्स मार रहे होते हैं। डेमियन अपने मूव्स मार रहे होते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं वापस, इन दोनों को रिंग से निकाल देते हैं, लेकिन जैकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमन को टील स्टेप्स मार देते हैं। डेमियन प्रीस्ट मारने वाले होते हैं ओल्ड स्कूल सिग्नेचर तो जैकब फाटू जो वो काउंटर कर लेते हैं और सुसाइड डाइव मार देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन पे और साथ के साथ ही क्विकली वो स्वांटन बॉम्ब दे देते हैं प्रीस्ट को, बट प्रीस्ट स्टिल किक्स आउट। उसके बाद हमें बहुत बढ़िया पावर बॉम्ब सुपरप्लेक्स देखने को मिलता है। ब्रॉन स्ट्रोमन जैकब फाटू और डेमियन प्रीस्ट को दोनों को टॉप रोप से खींच लेते हैं। ये मूव भी हमने काफी बार देख रखा है ट्रिपल थ्रेट मैचेस में। उसके बाद तीनों रिंग साइड पे होते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन जैकब फाटू को देते हैं चोक स्लैम ऑनटू द अनाउंस टेबल। जैकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमन के सर पे चेयर दे के मारने वाले होते हैं, बट ब्रॉन स्ट्रोमन कर देते हैं काउंटर और फिर वो जैकब फाटू के नेक पे चेयर दे के मारने वाले होते हैं। सोलो सिकोआ कर देते हैं इंटरफेयर और दे देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को स्पाइक। जैकब फाटू मून शॉट मार देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन पे, बट बाद में कोडी रोड्स इंटरफेयर कर देते हैं और फाइट करने लग जाते हैं सोलो सिकोआ से। टॉमा टोंगा भी आ जाते हैं, गलती से सोलो सिकोआ टॉमा टोंगा को स्मॉल स्पाइक दे देते हैं जिसके कारण जैकब फाटू हो जाते हैं गुस्सा। जैकब फाटू और सोलो सिकोआ में एक फेस ऑफ देखने को मिलता है, शायद वो सोलो को अटैक करने वाले होते हैं, पीछे से आ जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और उसके बाद कोडी दे देते हैं क्रॉस रोड्स टू सोलो सिकोआ और रिंग में जब ब्रॉन स्ट्रोमन जाते हैं तो डेमियन प्रीस्ट उन्हें दे देते हैं साउथ ऑफ हेवंस। डेमियन प्रीस्ट जीत जाते हैं इस मैच को बाय पिन फॉल। डेमियन प्रीस्ट कर चुके हैं क्वालिफाई और एलिमिनेशन चैंबर। वो ज्वाइन कर चुके हैं लोगन पॉल, CM पंक, जॉन सीना, ड्रू मैकिंटायर को। एक सुपरस्टार रह गया मेंस एलिमिनेशन चैंबर में जो होएगा या तो सेथ रोलिंस या फिन बैलर। उनका नेक्स्ट वीक जो रो पे मैच है उस पे पता लग जाएगा। ये स्मैकडाउन अच्छी थी, पिछले वाले स्मैकडाउन से ये वाली मुझे ज्यादा अच्छी लगी। तो यही था मेरा स्मैकडाउन रिव्यू। आपको कैसी लगी स्मैकडाउन प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए साहिल टॉक्स को फॉर मोर रेसलिंग कंटेंट। शेयर कर दीजिए अपने रेसलिंग फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको टॉप 5 ब्लड लाइन मूवमेंट्स देखनी है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको वहाँ पे। राधे राधे।